यूजीसी का मामला पूरे देश भर में इन दिनों चर्चाओं में है। पूरे देश में हंगामा हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। दरअसल बहुत बड़ी तादाद में अभी भी लोग ऐसे हैं जिनकी यूजीसी के मामले में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर यूजीसी से किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, किन लोगों को फायदा होगा और किन लोगों को एक बड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। इन दिनों पूरे देश भर में कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। दरअसल आज का सवाल यह है कि यूजीसी एक्ट को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। क्या ये नियम छात्रों के हक में है या नुकसान में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे सुधार बताया जा रहा है वही नई विवाद की जड़ बन रहा है। आज हम ना किसी पार्टी के प्रवक्ता बनेंगे, ना किसी जाति के। हम सिर्फ छात्र, शिक्षक और आम नागरिक की भाषा में इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल जब तक ये मुद्दा समझेंगे नहीं तब तक फायदे और नुकसान की बात कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी सी होगी। सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यही संस्था तय करती है कॉलेज कैसे चलेंगे, यूनिवर्सिटी के नियम क्या होंगे, छात्रों के अधिकार क्या होंगे, शिक्षक कैसे नियुक्त किए जाएंगे। यानी यूजीसी का फैसला सीधे आपके बच्चे की पढ़ाई से जुड़ा होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि यूजीसी आखिर किस तरह से क्या होता है। अब 2026 में यूजीसी ने कुछ नए नियम लागू किए जिसका नाम रखा गया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सरल शब्दों में कहें तो कॉलेजों में भेदभाव खत्म करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा किया गया दावा कितना सफल हो पाता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। अब असली बात समझिए, नियमों में आखिर लिखा क्या है ये हम वन बाय वन आखिर समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 की बात करें, इक्विटी कमेटी। हर कॉलेज में एक कमेटी बनेगी जो ये देखेगी किसी छात्र के साथ जाति, धर्म, जेंडर, भाषा या किसी भी वजह से भेदभाव तो नहीं हो रहा है। नंबर 2 की यदि बात करें, शिकायत प्रणाली। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो सीधे शिकायत कर सकता है। नंबर 3 की यदि बात करें हम तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर संस्थान में एक अलग सेंटर बनेगा जो कमजोर वर्ग के छात्रों की मदद करेगा। नंबर 4 की बात करें तो तेज कार्रवाई होगी। तेज कार्रवाई, शिकायत आने पर संस्थान को जल्दी जांच करनी होगी और रिपोर्ट देनी होगी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, आप बताइए। बेहद सुनने में अच्छा लगता होगा, लेकिन विरोध यहीं से शुरू होता है। आखिर ये समझते हैं कि विरोध हो क्यों रहा है। अब आते हैं असली सवाल पर। सवाल यह है कि डर किसे लग रहा है। कई छात्रों और शिक्षकों का कहना है नियम अच्छे हैं लेकिन प्रक्रिया साफ नहीं है। लोग पूछ रहे हैं अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो क्या होगा। अगर शिकायत राजनीति या बदले की भावना से हो तो क्या होगा। आरोपी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या सीधे कार्रवाई होगी। सवाल नंबर 2 की बात करें तो क्या सामान्य वर्ग को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। विरोध करने वाले कुछ छात्र कहते हैं नियमों में कुछ वर्गों के लिए तो स्पष्ट सुरक्षा है लेकिन सामान्य छात्रों के लिए नहीं। उनका डर है कहीं जातिगत आधार पर आरोप ना लगने लगें, कहीं कैंपस में भय का माहौल ना बन जाए। क्योंकि सवाल ऐसे में बहुत सारे खड़े होते हैं, कैंपस पढ़ाई का होगा या जांच का। कुछ शिक्षकों का कहना है कॉलेज अब पढ़ाई की जगह जांच एजेंसी बनते जा रहे हैं। हर बात पर शिकायत, हर बात पर कमेटी, हर बात पर नोटिस। इससे शिक्षक और छात्र के बीच का भरोसा साफ तौर पे देखा जाए तो पूरी तरह टूट सकता है। सवाल खड़े होते हैं कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा। इतिहास गवाह है जब भी कोई सख्त कानून आता है तो उसका दुरुपयोग भी जबरदस्त तरीके से किया जाता है, क्योंकि इतिहास में अक्सर ऐसा हो चुका है। हम कानून के खिलाफ नहीं है लेकिन सुरक्षा कवच भी चाहिए, ऐसा सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है। सरकार और यूजीसी का पक्ष यदि गहराई से देखा जाए, अब सरकार क्या कह रही है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है ये नियम किसी के खिलाफ नहीं है। सरकार का तर्क है आखिर ये नियम खिलाफ नहीं है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। देश में आज भी कई छात्र भेदभाव के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, आत्महत्या जैसे मामले सामने आते हैं, इसलिए सख्त नियम जरूरी हैं, ऐसा कहना है सरकार का। यूजीसी कहता है डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुरुपयोग रोकने के लिए गाइडलाइन आएंगी, लेकिन जब तक गाइडलाइन नहीं आती आखिर तब तक क्या होगा। राजनीति कहाँ से शुरू होती है इस पूरे मामले को लेकर के, अब हम इस मुद्दे की भी बात करेंगे। अब सच ये भी है कि इस मुद्दे पर राजनीति भी घुस चुकी है।
कुछ पार्टियां इसे सामाजिक न्याय बता रही हैं, कुछ इसे नया जातिगत एजेंडा कह रही हैं। और बीच में फंसा है छात्र, जो हमेशा से फंसा रहा, क्योंकि छात्रों का भविष्य ये यूजीसी की गाइडलाइन भी बहुत हद तक अब तय करेगी। असली सवाल जो देश पूछ रहा है, अब कुछ सवाल जो हर नागरिक को पूछने चाहिए। सवाल की बात करें तो क्या कानून बनाते समय छात्रों और शिक्षकों से राय ली गई थी? क्या झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान है? और है तो कितना गंभीर विषय है? क्या सभी वर्गों के लिए बराबर सुरक्षा इस पूरे कानून में दिखाई दे रही है? क्या शिक्षा का माहौल डर की बजाय भरोसे का बन सकता है? ये सवाल सोचने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन साथियों, सच ये है, नियत सही हो सकती है लेकिन नियम अधूरे लगते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देश सुधार के खिलाफ नहीं है, देश अन्याय के खिलाफ है, लेकिन देश डर के माहौल में पढ़ाई भी नहीं चाहता। और जब तक डर के माहौल में पढ़ाई होगी तो सिलसिला बेहद गंभीर हो सकता है। आज ज़रूरत है साफ नियमों की, पारदर्शिता की और संवाद की। लेकिन शिक्षा कानून से नहीं, विश्वास से चलती है, और जब तक विश्वास नहीं होगा विरोध होता रहेगा। अगर आपको ये विश्लेषण सही लगा हो, अगर आपको लगा हो कि वीडियो वाकई बेहद महत्वपूर्ण विषय पे बनाई गई है, बेहद सरल तरीके से बनाई गई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप लोगों का इस पूरे वीडियो को लेकर के क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।